जो मुअज्जिन कह रहा है तुम भी। जब अजान का एहतराम हम करते थे तो सारी कायनात करता था, और जब अजान का एहतराम ईमान वालों ने छोड़ा तो सारी कायनात को ये अजान बुरी लगी। बचपने में हरदोई में पढ़ा करता था। एक दिन बाजार में गुजर रहा था, एक हिंदू भाई के यहाँ कथा हो रही थी, जो क्या कथा कहलाती, माइक ऊपर लगे हुए। जैसे ही मैं उस घर के सामने पहुंचा, इतने में करीब वाली मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज मेरे कानों ने सुना, आंखों ने देखा। उस मालिक मकान ने घर वालों से कहा कि जल्दी से माइक का तार निकाल दो। घर वालों ने पूछा क्यों? कहा देख नहीं रहे हो अजान हो रही। उस एक आवाज के बाद ये आवाज सेब नहीं देती, निकालो तार को माइक। घर के अंदर माइक उनका अपना चलता रहा काम, लेकिन माइक के तार उसने मेरे सामने निकल। ये तब था जब हम इस अजान को सुनते थे, कायनात सुनती थी, क्योंकि इस उम्मत को इमाम, मुसलमानों ईमान वालों को इमाम बनाया गया है। सारी रियाया इसके पीछे से। इमाम भूल गया तो सब भूल गया। दुकान पर बैठा हुआ था, ऊन की दुकान थी। ऊन वाले ने ऊन रखा, इस तरफ बांट रखा। तोलने चला, इतने में मस्जिद की अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस दुकानदार ने कहा प्लीज 2 मिनट जरा हमारी अजान हो जाए, फिर आपका माल तोल देंगे। दुकान ऐसी जिसपे डीएम, एसडीएम, एसएसपी सब उस दुकान पर आ। एक भीड़ सामने खड़ी हुई। इस ईमान वाले ने कहा प्लीज 2 मिनट जरा अजान हो जाए। मैंने देखा कि इस शख्स के इस कहने पर जितने हिंदू भाई वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी जेब से दस्तियां, रुमाल निकाले और निकालकर उन्होंने अपने सरों पर ढक दिया। पैदा होते ही जिसको अल्लाह ने हमें सुनवाया, एहसास दिलाया, कान की नेमत को याद दिलाया, इस नेमत का इस्तेमाल बताया, आज उसको सुनने के लिए उम्मत तैयार। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत की गुफ्तगू फरमा रहे होते, हम लोग बेहतरीन गुफ्तगू के अंदर मशगूल होते, इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो प्यारे हबीब ऐसे हो जाते जैसे कि आयशा को पहचानती थी। एक बीवी रखने वालों इस सुन्नत को जिंदा कर, मां रखने वालों इस सुन्नत को जिंदा कर, इसकी कदर और पहचानो। ये एक लंबी बात है, लेकिन मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं। अजान सुनने वाले भी रहे और अजान सुनाने वाले भी। हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाहु क़दहू देवबंद तशरीफ ले गए। मस्जिद के अंदर जाकर तशरीफ फरमा हुए मगरिब के वक्त इमाम साहब आए, उन्होंने कहा हजरत नमाज पढ़ाए। तो हजरत ने उनसे सवाल फरमाया कि जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ था आपने मुझको देखा था? उन्होंने कहा देखा था। कहा मैं अजान से पहले मस्जिद आया था, आपने मुझसे आकर अजान की दरखास्त क्यों नहीं
वो खामोश। हजरत ने फरमाया कि जब इस इदारे का इमाम अजान को हकीर समझे और इमामत को आला समझे, उस इमाम के कहने पर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। आपने ये सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पीर है, इससे अजान के लिए कहा जाए? अजान घटिया चीज, इमामत बड़ी चीज है, इसलिए पीर साहब से नमाज पढ़ो। जब दीन के काम करने वाला अजान को हकीर समझने लगे, मैं भी उसकी बात नहीं माना। अजान को मामूली चीज, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर उम्मत ने, सारे मुसलमानों ने मुझे खलीफा न चुना होता और मुझे इख्तियार दिया गया होता तो मैं अपने जिम्मे अजान को मोहम्मद आता, अजान दिया गया। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज दूसरों से पढ़वाते थे, अजान खुद दिया गया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नमाज शागिर्दों से पढ़वाते थे, अजान खुद देते थे। जब लोग अजान को पहचानते थे कि क्या चीज है, दावत ताम्मा है, जब दावत ताम्मा हमारे पास न रही और उम्मत उसको हकीर समझने लगी, तो फिर कहां से दावत फैलेगी, कहां से दावत? खाली जगह मिली, वो जगह उन लोगों ने ले ली जिन्होंने अजान सीखी थी। जब मुतवल्ली साहब ने देखा एक मुअज्जिन 5000 रुपए मांग रहा है और एक मुअज्जिन 1000 रुपया कह रहा है, तो क्यों ना 5 को छोड़कर 1 पर रख लिया जाए, 4 तो बचेंगे मस्जिद में पत्थर लगाने, मस्जिद में पत्थर लगाने। क्या होगा इन पत्थरों का? जहां से अल्लाह को पुकारना भी सही ना आता हो, जहां पर इस काम का हक अदा करने का जो हुक्म दिया गया है उसका सुनाने वाला भी सही नहीं। अजान वाला खड़ा हुआ है आमतौर से, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह बढ़ा दी है? मैं तो मानता नहीं। कोई मुअज्जिन खड़े होकर के कह रहा है अल्लाहु अकबर, उसको पता नहीं कि वो अल्लाह को गालियां देने पे आमादा होगा। क्या मतलब है अकबर का? कोई मुअज्जिन खड़ा होता है तो कहता है हय्या अलस सलाह, नमाज कोई चीज नहीं है। कोई मुअज्जिन खड़ा होता है तो कहता है हय्या अलल फलाह, यहां कामयाबी है ही नहीं। ये मस्जिदों के मीनार हैं जहां से आम तौर पर ये बातें सुनने में आए। जब इस तरह की आवाजें मस्जिदों के मीनारों से बुलंद होने लगी और कोई हाथ पकड़ने वाला न रह जाए, कोई कहने और बताने वाला न रह जाए, तो जरा बताइए तो सही कि क्या हो जाना चाहिए? कोई दूसरा अगर कह देता है कि अजान अच्छी नहीं ले रही, बंद करी जाए। क्यों कह रहा है? इसलिए कि आवाजें अलग पुकारी जा रही हैं, अल्लाह के खिलाफ बगावत की आवाजें लगाई गई। बंद नहीं कराई जाएगी आवाज, हम नहीं बोलेंगे, दूसरों से बंद करेंगे। और अगर ये सही आवाज हो और जो आवाज प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में लगवाई हो, जिस तरह ऐलान कराया हो, अगर वो आवाजें होती हैं तो लोग कहते हैं कि आज अजान क्यों नहीं हुई। अपने गांव में एक दिन पहुंचा, फजर के वक्त मस्जिद में जा रहा था तो कई हिंदू आ गए, कहने मौलवी साहब, मैंने कहा जी कि आज अजान क्यों नहीं हुई?
अजान नहीं हुई कि नहीं? मैंने मालूम किया मुअज्जिन साहब से तो पता चला कि आज माइक खराब हो गई। वो लोग आए कि अजान दिलवाई जाए, ये सारा निजाम अल्लाह का है। गालियां हम दूसरों को दे रहे हैं कि अजानों पर पाबंदी लगवाई जा रही है, अजान बंद कराई जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? मोहतरम शान जगह छूट गई और बेचारे अनसिख लोगों ने जिन्होंने सीखा भी नहीं है वो खड़े हो गए हैं। ये मुतवल्लियों की भी कमी और जिम्मेदारों की भी कमी और जानकारों की भी कमी। हज़रत वाला हरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू जिस वक्त अजान की आवाज कान में आती तो चेहरे का रंग बदल रहा होता था, कभी सुर्ख हो जाता और सीधे हजरत उसी माइक वाले अजान देने वाले के पास पहुंच जाया करते थे, रोक देते थे बीच में, ठहर जाओ तुम अजान नहीं दो। लेकिन आज नाज़ान सुनने वाले, नाज़ान सुनाने वाले, जवानों ने तो कानों में लीडें लगा ली हैं कि अजान की आवाज भी हमारे कान तक पहुंचने लगा। काम को क्या समझ रहे हो? ये अल्लाह की नेमत को पहचान नहीं रही। जो पहरा होगा गूंगा जरूर होगा,